कल यहाँ पर लगी जागर इस टेंट में। आप देखिए कैसे हमने जागर लगाया होगा। आग तेज करो। हाँ मित्रों, यहाँ पर लगी कल जागर, क्योंकि इनके पास घर नहीं था यहाँ, तो टेंट लगाया और यहाँ पर जैसे तैसे हमने जागर लगाई और यहाँ पर जागर अब संपन्न हो गई। अब कॉल करार रख दिया, 6 महीने का जो है कॉल करार है। गर्मी में भी जागर लगेगी और ये लोग सब बाहर से आए हैं, तो यहाँ पर कर रहे हो उन्हीं के होंगे। तो भाई बहनियों मित्रों, अब हम तैयार हो गए हैं, जागर हो गया समाप्त। अब 6 महीने में फिर से इनके यहाँ जागर लगेगी। हमने अपना बैग वैग तैयार कर लिया और राहुल जो है तैयार है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था सही नहीं थी और मोबाइल चार्ज करने का भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे पास। वो तो हम पावर बैंक लेके आए थे और सिग्नल भी सही नहीं है यहाँ। और राहुल कल रात से ही कह रहा था कि यहाँ जागर कब पूरी होगी और कल हम घर जाएंगे। तो जागर पूरी हो गई है और हम तैयार हो गए हैं। और हमारे जो भाई लोग हैं यहाँ, ये बना रहे हैं नाश्ता सुबह का। सब लोग यहाँ पे नाश्ता करेंगे क्योंकि इनका घर नहीं है, इसलिए जो ये आंगनबाड़ी केंद्र है तो यहाँ पर जो है व्यवस्था करी थी खाने की। और यहाँ पर अभी भोग प्रसादी को हो या सुबह का नाश्ता ये बन रहा है। तो इसके बाद फिर हम चले जाएंगे रामनगर हल्द्वानी और कल पहुँच जाएंगे बागेश्वर। और एरिया ना यहाँ बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया लग रहा है। रात तो बहुत ठंडी थी, अभी सुबह धूप आ गई तो मौसम बढ़िया हो गया। तो मित्रों आप बने रहे, अभी मैं पूरा दिखाऊंगा आपको यहाँ से रामनगर हल्द्वानी जाने तक का रास्ते की वीडियो। यहाँ पर हो रहा है नाश्ता। हाँ जी। नहीं शिवानी। तो मित्रों नाश्ता भी हो गया और जागर भी समाप्त हो गया। अब 6 महीने में फिर से आना है और हम चल दिए अब पौड़ी गढ़वाल से। हेलो, प्रणाम। हाँ हाँ हो गया, सब हो गया। हाँ हाँ हो ठीक है, ठीक है। तो इलाका यहाँ बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। लेकिन समस्या इतनी थी कि इनके पास मकान नहीं था। तो हम लोगों ने कभी भी हो अपनी घर कूड़ी पितर कूड़ी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो आप लोग को हमेशा यही बताता हूँ। अब आपने यहाँ के हाल देखे, कैसी
स्थिति में हम लोगों ने या उन लोगों ने जागर पूजा करी। अभी तो यहाँ पर छोटी पूजा हुई है, अभी तो बड़ी पूजा होनी है। तो अपनी घर कूड़ी नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये पहले ही चले गए होंगे यहाँ छोड़ के पितृ लोग, जब देवताओं का दोष लगा आज तब ये घर आए हैं और घर में कुछ है ही नहीं। तो ये हो रहा है। चाहे ये हाल कुमाऊं का हो या गढ़वाल का हो, ये सब जगह हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने देवभूमि को नहीं भूलना है, अपनी घर कुड़ी को नहीं भूलना है। और हम अब जा रहे हैं और ये हमारी गाड़ी है, ये राहुल की गाड़ी है जो मेरे साथ थाली बजाता है, ये उसकी गाड़ी है। तो अब हम जा रहे हैं, फिर 6 महीने में फिर से आना है। जय माता की। आप हमारे साथ बने रहे। मैं यहाँ की जो अच्छी जगह आपको दिखाऊंगा गढ़वाल की। तो मित्रों अब हम यहाँ से निकल गए हैं पौड़ी से, और ये यहाँ का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। जंगली मुर्गी, जंगली तितुर चाखोड़ तितुर। तो मित्रों आपसे मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपनी पितृकुड़ी में 3 साल 5 साल में ज़रूर जाए, और जो आपका जो घर मकान वहाँ बना है उसकी देख रेख करें। और फिर बाद में ना हम देख रेख नहीं करेंगे, वो मकान को छोड़ देंगे तो अच्छे से ही ख़त्म हो जाता है। इन लोगों ने बीच में कभी देखा ही नहीं और ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने अपनी पितृकुड़ी को संभाल के रखनी चाहिए। पितृ धरोहर है, वो पितरों की अमानत है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। फिर बाद में देखो, अब ये हाल बहुत जगह हो रहा है कि टेंट लगा के जागर लगा रहे, क्यों घर है नहीं, कहाँ करेंगे बताइए। तो बड़ा दुख होता है। छोड़ी काली तारी मुरली बाजी रे नाचना बजाना सुरू मुरली बाजी रे ये नाचना ये गंगनाथ जी। और एक बात यह है कि यहाँ जो भी पेड़ है ना, ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ के हैं। चीड़ के पेड़ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारे कुमाऊं की तरफ चीड़ के पेड़ होता है, यहाँ जो है चीड़ के पेड़ है ही नहीं। और इनसे जो है ठंडा बहुत होता है। जो ये पेड़ है खूब पत्तेदार पेड़ हैं और जंगल खूब है। और यहाँ चीड़ के पेड़ बिल्कुल भी मैंने अभी तक देखे ही नहीं कल से। यहाँ पर से एक रोड जाता है मोलेखाल मानिला देवी, जो ये वाली है, ये वाली मोलेखाल मानिला। और जो ये सीधे जा रही है किंगोरी खाल और दिगोली खाल। तो हम गए थे दिगोली खाल वाले में, किंगोरी खाल, दिगोली खाल और धुमाकोट वाले में जो रोड ये है। और ये जो है मानिला देवी सल्ट मानिला देवी वाली रोड है। और ये हम ये वाले में गए थे, धुमाकोट वाले और दिगोली खाल, किंगोरी खाल। अब यहाँ से रामनगर नज़दीक है, 36 किलोमीटर रामनगर है। मित्रों हम वापस जो है मरचूला, जो बाजार है मरचूला, तो वहाँ पहुँच गए। यहाँ की जो मुख्य मार्केट जो रामनगर के बाद जो फर्स्ट बाज़ार आता है वो मरचूला आता है। तो ये मरचूला मार्केट है।
मर्ज कर रहा हूँ। लाइन में आ गया। तो मित्रों थोड़ी देर में ही हम रामनगर पहुंच जाएंगे और यहाँ जंगल आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल चीड़ का नाम निशान नहीं है। हमारे कुमाऊं को ज़्यादातर चीड़ ही ज़्यादा है। और यहाँ पता नहीं, ये तो मैंने पहचानता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, लेकिन पेड़ खूब है यहाँ और पत्तेदार है। गिरजा को जाती है यहाँ से जो रोड आप देख रहे हैं, ये गिरजा माता को जाता है, गिरजा माता को। और ये रामनगर। ये कितनी सी हिरन। तो मित्रों हम वापस रामनगर पहुंच चुके हैं। अब हल्द्वानी को जाएंगे यहाँ से। और ये है कोसी बैराज। और ये कोसी नदी है, ये निकलती है हमारे बागेश्वर कौशानी से। कूस के पेड़ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तब जाके इसको कोसी कहा जाता है। और दूसरा, इस नदी के उद्गम स्थल पर ऋषि कौशिक ने तपस्या करी थी, तब जाके भी इसका नाम कोसी नदी पड़ा है। तो मित्रों हम काला ढूंगी पहुंच चुके हैं। अब होने लगी इधर को गर्मी, उधर को था ठंडा। अभी पहुंचे हैं काला ढूंगी। हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। तब जाके आराम करेंगे। बहुत दिन हो गए, थकान हो गई, थकान भी हो गई। रात को भी रात भर जागर था और ठंडा भी था, सो भी नहीं पाए।
अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और फिर बागेश्वर जाना है और वहाँ भी फिर लगातार जागर हैं। अब जागरों का सीज़न आ गया है। तो मित्रों, हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी बाज़ार। हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और यहाँ हो रहा खूब ज़्यादा गर्म दिन में।